आज हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? Can I do it? हाँ, कोई भी कुछ भी बोलो, जिसको जो भी समझ में आ रहा हो। Statistics is a function of the random observation basically, and नहीं, which वो we वाला use to. प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहली बात, हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं मैं इन्फ्रेंस में जो स्टैटिस्टिक पूछता है उसी के बारे में बोल रहा था एक्चुअली। हाँ, वो तो मैं समझ गया था। अभी बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अगर जनरली कोई बात करता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब डेफिनेशन प्रॉपर डिफाइन हो जरूरी नहीं है। बस एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है। लाइक तुम सब फाइनल ईयर में हो आई गेस, तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? 3 साल से पढ़ रहे हो। ये मतलब एक टूल है एक्चुअली, जिसको यूज करके हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसे तरफ। पवन म्यूट करियो भाई। सौम्या बता रहे थे, तुम कुछ बताओ। हाँ, बेसिकली I want to say that statistics is a tool or technique which we use for something prediction and estimation for that purpose actually. ठीक है, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखना चाहें तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो तुमने जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहां पे हमारे पास इसको डिवाइड कर देते थे 2-3 पार्ट्स में, कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स हो गया, ये चीज पढ़ते थे हम। ठीक है, सबसे बेसिक लेता हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स था हमारे पास, दूसरा इन्फ्लुएंशियल था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इन 2 को ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था? अगर हमारे पास कोई बोलता था कि स्टैटिस्टिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। अब इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब एक्सप्लेन करना, ठीक है, और इन्फ्लुएंस का मतलब था कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, और वी कैन से कुछ इनसाइट निकालना। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास। तो अगर इस चीज को मैं लेके चलता हूँ कि मेरे पास स्टैट्स कुछ ऐसा था कि हमारे पास कुछ एक ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी हम कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी, यहाँ पे कुछ डेटा था। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा था। डेटा किसी का भी हो सकता है। जनरल ले लेते हैं, तुम्हारे साइड में कोई ना कोई फ्रूट स्टॉल होगा। ठीक है, वो बंदा बेच रहा है बनाना, ऑरेंज, एप्पल। ठीक है, अब तुम जाते हो उसके पास, मैं गया उस बंदे के पास, मैंने से पूछा कि भैया तुम्हारे कितने दिन में कितने बनाना बिक जाते हैं, कितने ऑरेंज, कितने एप्पल। उसने मेरे को दिया, मैं आ गया। दूसरे दिन मैंने फिर से पूछा। तो जनरली मैंने महीने तक इसकी ऑब्जर्वेशंस देखी कि भैया इसने किस चीज में क्या मतलब सेल्स की। ठीक है, तो इसका एक डेटा आ गया मेरे पास। ये जो डेटा आ गया मेरे पास, कितनी भी सेल हुई थी, इस डेटा से मैं स्टैटिस्टिकल टर्म्स में कुछ कुछ रिजल्ट निकाल के बताऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या किया, हमारे पास एक डेटा था या फिर एक ऑब्जर्वेशन थी या कोई भी डे टू डे लाइफ थी, वहां से हमने एक जनरल ऑब्जर्वेशंस को उठाया, उन ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया और उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर ही इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बोला उन ऑब्जर्वेशंस के अंदर ही इंप्लीमेंट किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं मान लेता हूँ मैं डोमिनोज का डेटा लेके आ गया। ठीक है, मैंने डेटा लिया है डोमिनोज का, डेटा हमारे पास था डोमिनोज का। ओके, और मैं इस डेटा से इनसाइट मैंने निकाले। अब इनसाइट्स को, जो मैंने यहाँ पे इनसाइट्स निकाले, क्या मैं इनको मैकडी के अंदर पुट ऑन कर सकता हूँ? हेलो, नो तो वही बात होगी जहां से हमने डेटा लिया होगा। ठीक है, कि मान लेते हैं कि मेरे पास डेटा था डोमिनोज वाला, जो मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ से मैंने जो इनसाइट निकाली वो एट लीस्ट या तो डोमिनोज के अंदर काम करेंगी, या फिर पिज्जा हट के अंदर काम कर रही होंगी, या फिर लापिनोज के अंदर काम कर रही होंगी। ठीक है, पिज्जा की अलग अलग, हर सिटी में अलग हो सकती है। सो बेसिकली एक डोमेन थी हमारे पास, जो यहाँ पे डोमेन थी पिज्जा की सेल। ठीक है, हमारे पास कितने पिज्जा जा रहे थे बाहर, इसकी सेल थी। इसका डेटा हमने लिया, उसके इनसाइट्स निकाले, और वो जो पिज्जा की पूरी डोमेन थी इसके अंदर जनरलाइज करने का ट्राई किया। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितना भी डेटा होता है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को लेके, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को लेके, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को लेके, दोबारा बोल दिया। हाँ ठीक है, सो मतलब समझ गए ना अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया? हमारे पास एक डेटा था,
उसको हमने समझा है, उसको समझ के उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना, इंटरप्रिटेशन देना, उससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, उन रिजल्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस सब की स्टडी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट? Yes. ये थी हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अब सब कोई बोलता है मतलब तुमने स्टैट्स क्यों लिया, अगर मैं किसी से पूछता हूँ तो मेरे को बोलेगा कि मेरे को डेटा साइंस में जाना था, ठीक है, मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनता था। तो इसके ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ कि डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। अब दो तीन चीजें हमारे पास, डेटा एनालिस्ट होता था, डेटा साइंटिस्ट हो गया, और भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इन दो चीजों को ही सुनते हैं। तो इन दो चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हर बंदा बोलता तो है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन वो काम सिर्फ डेटा एनालिस्ट वाला कर रहा होता है, मतलब अपनी एज में। अब डेटा एनालिस्ट का क्या काम है, थोड़ा सा स्टैट्स पढ़ना है उनको, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना है, और बेसिक पावर बीआई या ईडीए लिख लेते हैं, ओके, ये सब आना चाहिए उसको। अगर डेटा साइंटिस्ट की बात करूं तो उसको बहुत कुछ आना चाहिए, डेटा कलेक्शन से लेके, उसने डेटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर काम किया, जितना भी कुछ होना है, लाइक ईडीए हो गया, ठीक है, मॉडल बनाया, मॉडल इंप्लीमेंट किया, मॉडल ऑप्टिमाइज किया, उसके बाद उसको डिप्लॉयमेंट, तो ये सब है। अब यहाँ पे देखो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कैसे, इसके पास क्या काम है, इसके पास डेटा होगा प्री डिफाइंड, वो उसके ऊपर काम करेगा और हमें एक रिजल्ट निकाल के देगा। डेटा साइंटिस्ट के पास क्या होगा, वो पहले स्टेप लेके आएगा कि मैं डेटा को कलेक्ट कहाँ से करूँ। एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे मैंने प्रॉब्लम दे दी कि जैसे कोरोना वायरस आया था, उस टाइम पे मान लेते हैं हमारे पास जो बार्बर्स, स्पेलिंग आई गेस गलत हो सकती है, ठीक है, जो हमारे पास बार्बर्स थे उनकी सेल हुई नहीं, ठीक है, कोविड था, कोई जा ही नहीं रहा था बाहर। कोविड के टाइम पे क्या था, जिसको भी देखो उसके बड़े बड़े बाल, जिसको देखो उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी, तो उस टाइम पे क्या हो गया था, इनकी सेल कम हो गई थी, ठीक है, इनका धंधा ही बंद हो गया था। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को किसी डेटा साइंटिस्ट ने सोल्व करने का ट्राई किया होगा कि बार्बर्स को इस एरिया में ये सेल कम हुई है, तो उसने क्या किया होगा, जैसे मेरे पास अगर डेटा है, मेरे को पता है कि सबको बार्बर की नीड पड़ेगी, बाल तुम घर पे नहीं काट सकते, ठीक है, हेयर कट नहीं दे सकते एक दूसरे को कि पापा बेटे को दे रहा है, बेटा पापा को दे रहा है, सब घर में तुम काम नहीं कर रहे हो ये वाला। सो बेसिकली सपोज करो मैं एक डेटा साइंटिस्ट था, मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन थी, तो उसने क्या किया होगा किसी बंदे ने कि जैसे कोविड खत्म हुआ होगा, उससे जस्ट थोड़े एक महीने पहले उसने ऑब्जर्व किया होगा कि यार एक महीने से, 2 महीने से, एक साल से लोग बहुत कम बाहर निकले, बार्बर्स के पास नहीं गए, बार्बर्स के पास सेल नहीं हुई है, तो उनका पहले ही धंधा खत्म हो गया। तो उसने सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि बार्बर्स के पास काम नहीं है, और जैसे कोविड खत्म होगा अचानक से उसकी हाइक बढ़ेगी कि सबको बार्बर चाहिए होगा। तो सपोज करो मैं वो बंदा था जिसने ऑब्जर्व किया, एंड अज्यूम कर लो मेरे पास पैसा भी था, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अभी जैसे कोविड खत्म होने वाला है, अज्यूम कर लेता हूँ मैं, तो जैसे खत्म होने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मेरे एरिया के 15-20 बार्बर्स को इकट्ठा करूंगा, उनका धंधा खत्म हो रखा है, उनकी दुकानें पहले ही बंद हो गई आधी, तो उनको मैं हायर कर लूंगा, और मेरे पास पैसा है तो मैं एक बड़ा सैलून खोल दूंगा जहाँ पे 10-15 बार्बर्स एक साथ काम कर रहे हो, मेरे को पता है सेल बढ़ेंगी। सो बेसिकली यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट जो बंदा वो उसने क्या किया, एक प्रॉब्लम को देखा, डेटा कलेक्ट किया कि इस मंथ में खत्म होगा, तो जैसे ही खत्म होगा सेल बढ़ेगी, तो उसने खुद का एक मॉडल लेके आया कि मैंने खुद का एक सैलून खोल दिया, उसके अंदर बार्बर्स ले आया, वो सब काम कर रहे हैं अब, तो बेसिकली एक मॉडल बनाया और वो डिप्लॉय कर दिया मार्केट में, जो कि चल भी गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि मार्केट कैसे काम कर रहा होता है। Yeah. ठीक है, तो स्टैट्स इस सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर तुम्हें डेटा के बारे में नहीं पता होगा कि डेटा कैसे काम कर रहा है, डेटा से हम इंसाइट निकालूं क्या, सबको पता था यार कोविड आ गया, बार बार घर पे बैठा है, उसकी कमाई नहीं हो रही है, उसके घर में रोटियां नहीं है, वो दिन में 2 की जगह पे एक टाइम पे रोटी खा रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को मैंने खुद के फायदे के लिए भी यूज किया और उस बार्बर को भी सेल करने के लिए एक जगह दे दी। ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसे चलता है। तो डेटा एनालिस्ट का काम थोड़ा कम होता है, डेटा साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा चीजें देखनी होती है। सो इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा काम भी करना होता है, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को भी मिलती है, और वो हर दिन सीख रहा होता है, डेटा एनालिस्ट भी सीख रहा होता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख रहा होता है, वो भी अपने काम में हर बंदा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। सो वैसे कि बेसिक सी बात थी कि स्टैट्स को हम इंटरलिंकिंग कैसे करते हैं।
ठीक है, तो स्टैट्स वाली चीज को तुम समझ पाए होगे कि स्टैट्स को हम रियल लाइफ में कैसे एग्जांपल में यूज करेंगे। तो जो मैंने अभी जनरल से एक एग्जांपल दिया, आई डोंट नो कहां से आया था। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे कि इन्फ्रेंस क्या होता है। अब कोई मेरे को बताएगा कि इन्फ्रेंस क्या होता है। कुछ चीज का ऊपर इन्फर करने के लिए, मतलब कुछ कंक्लूजन देने के लिए हम लोग कोई टूल से जो कंक्लूजन करते हैं कुछ चीजें पर। ओके, कोई और आंसर करेगा? प्रिंस कोई बताएगा अननोन अपना। चीजों के लिए, अननोन चीजों के बारे में कोई कंक्लूजन डालने के लिए हम इन्फर इन्फर करता है, ये जो प्रोसेस है इसमें इन्फरेंस कहते हैं। ठीक है, तुमने बोला एकदम सही है, उसके आगे और भी आएगा, वो मैं बताऊंगा। प्रिंस कहाँ पे है भाई तू? हेलो प्रिंस। हाँ भैया। हाँ, इन्फ्रेंस क्या होता है तेरा? मेरी राइटिंग पे अगर तू कुछ नहीं बोलता तो मैं तेरे को पकड़ता भी नहीं ऐसे। हेलो। अरे कोई बात नहीं है, जो मन में आ रहा है वो बोलो। इन्फ्लुएंस होता क्या है? अगर कोई बोले इन्फ्लुएंस पढ़ी है मैंने, तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? या फिर इन्फ्लुएंस मैंने पढ़नी है तो उसका इन्फ्लुएंस मतलब क्या मतलब है? बोल सकते हैं किसी डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन देना। अच्छा ओके, ठीक है, चलो हम बात करते हैं अभी कि इन्फ्लुएंस होता क्या है। तो यहाँ पे भी मैं वापस उस पे जाऊंगा जैसे मैंने स्टैट्स के बारे में बात की थी, कि इन्फ्लुएंस को भी हम उसी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो इन्फ्लुएंस पे तुमने पढ़ा होगा, अगर एफएमएस खोलते हो तो इन्फ्लुएंस पार्ट 1 और पार्ट 2, ये पढ़ा था तुमने। इन्फ्लुएंस पार्ट 1 का नाम था एस्टिमेशन, और पार्ट 2 का मतलब था टेस्टिंग। ठीक है, ये दो टॉपिक थे हमारे पास, ये दोनों मिलके इन्फ्लुएंस बनाते हैं। इनके पास बेजियन वगैरह भी आता है बाद में, वो हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे उसका रोल है भी नहीं। ठीक है, तो इनका नाम क्या बोल रहा है हमें? एक बोल रहा है एस्टिमेशन, एक बोल रहा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो एस्टिमेशन को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? इसका नाम सजेस्ट कर रहा है एस्टिमेट कर रहा है हमें किसी चीज को। तो एस्टिमेट किसको करेंगे? पैरामीटर। पैरामीटर को। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो स्टैट्स के टर्म्स में तो बाद में बात कर लेंगे, वो तो तुम्हें लाइफ लॉन्ग करना है। एक है कि जनरल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करते हैं कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है। सपोज करो मैं अपनी हाइट तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी हाइट है 5'10". ठीक है, मेरी हाइट मैंने तुमको बता दी है। फिर मैं बोलता हूँ, मेरा फ्रेंड आके बोलता है कि यार उसकी हाइट एस्टिमेट करना है। तो किसी तुम में से कोई एक बंदा बोलेगा कि हाँ भैया की हाइट है 5'10", तो क्या वो एस्टिमेशन होगा? नहीं नहीं, ये तो प्रेडिक्शन होगा, एस्टिमेशन नहीं होगा। ये ना तो प्रिडिक्शन होगा ना एस्टिमेशन होगा, ये तो फैक्ट हो गया जो तुम्हें पहले से पता था। हाँ पहले से। ठीक है, हम प्रिडिक्ट या फिर एस्टिमेट उन चीजों को करते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ मैं लड़का हूँ, ठीक है, कोई ना भी देखेगा वो भी बता देगा, एस्टिमेट थोड़ी कर रहा होगा कि हाँ यार भैया लड़के। या मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन से पता चलता है मैं लड़का हूँ। ठीक है, अंदर की बातें नहीं करेंगे अभी। ओके, तो एस्टिमेशन में हम क्या कर रहे होते हैं? जो चीजें हमें अननोन होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इनके बारे में हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। उस इन्फ्रेंस के अंदर हम क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं इस चीज को। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया? हमारे पास एक कंडीशन थी, एक पॉपुलेशन थी, कुछ भी था, कोई भी जनरल सिनेरियो था जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चीज नहीं पता थी। उस केस में मैंने क्या किया है? एस्टिमेट किया। ठीक है, अब जैसे मैं एक अंदाजा लगाता हूँ, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मैं जनरल चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ, ठीक है, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो अज्यूम करते हैं तुम में से छोले भटूरे तो हर बंदा खाता होगा ना? प्रिंस, छोले यस भटूरे भैया खाता यस। हो? ठीक है, सबने छोले भटूरे खाए होंगे। अब मैं छोले भटूरे के ऊपर बात करता हूँ कि एक बंदा था, ये गया कुछ देखने, दूसरा बंदा था ये भी देखने गया कि छोले भटूरे किस वे में जा रहे हैं। ठीक है, छोले, ये बंदा गया यहाँ पे इस मार्केट के अंदर, ये बंदा गया दूसरी मार्केट के अंदर। इस मार्केट के अंदर हमारे पास क्या था?
कि हमारे पास था कि क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जितने भी बंदे यहाँ पे खाना खाने जा रहे थे वो सब वेल ड्रेस थे। ठीक है, वेल ड्रेस कहने का मतलब हो गया कि हमारी तरह एकदम प्रॉपर बन के, जैसे मैंने शर्ट पहन रखी है, तुम सबने भी कुछ ढंग का पहन रखा होगा, तो हमारी तरह जो बंदा कि एकदम प्रॉपर सा दिख रहा हो कि हाँ नहाया धोया होगा, ये लोग इस मार्केट के अंदर जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा मार्केट था इसके अंदर जा रहे थे लाइक वर्कर पीपल। ठीक है, जैसे ई रिक्शा चला रहा है कोई बंदा, कोई साफ सफाई वाला है, वो बंदा जा रहा था, कोई भी बोलो, मतलब उनको देख के थोड़ा लुक से पता चल जाता है कि हाँ यार ही इज लाइक हार्ड वर्किंग पीपल, और मतलब मेहनत से काम कर रहा है। दूसरा बंदा भी मेहनत से काम कर रहा होगा, जो कपड़े ढंग के पहन के गया वो भी, लेकिन इनकी लाइफ हाँ थोड़ी स्ट्रगलफुल होती है, तो इनको देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, अब बस एक मार्केट में जा रहे छोले भटूरे की दुकान में मेरा बंदा नहीं गया, जो ये बंदा ऑब्जर्वेशन देखने के लिए गया था, दिस बंदा, दिस वन एंड दिस टू, ये दोनों लोग मार्केट के अंदर गए लेकिन किसी दुकान के अंदर नहीं गए। ठीक है, इधर ये मार्केट में जाके बस लोगों को देख रहे हैं, ये वाला बंदा भी मार्केट में जाके लोगों को देख रहा है, लेकिन किसी दुकान में जाके छोले भटूरे की प्लेट का प्राइस नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने किया कि यहाँ पे सब वर्कर एंड सब मतलब जो हार्ड वर्किंग पीपल है, डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं वो लोग आ रहे थे, इसमें प्रॉपर लाइक बिजनेसमैन भी आ रहे थे जो छोले भटूरे खाने रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एस्टिमेट निकालना चाहूंगा कि इनको मैं लेके आया मेरे पास बाहर, कि सपोज करो ये मेरा ऑफिस था, यहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना था कि छोले भटूरे की सेल किस वे में कैसे हो रही थी। तो ये बंदे आते हैं, ये मेरे को बताते हैं कि भैया ये मार्केट 2 था, ये मार्केट 1 था, मार्केट 2 के अंदर सब वर्कर्स आ रहे थे, मार्केट 1 के अंदर सब वेल ड्रेस्ड आ रहे थे, और इनको मान लेते हैं बिजनेसमैन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सब आ रहे थे, कार वार से आ रहे थे, ये सब तो पैदल आ रहे थे। तो मेरे को क्या करना है, मार्केट 1 और मार्केट 2 की एनालिसिस करनी है कि कौन से मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है। मनी का फ्लो मीन से कि कौन से मार्केट में मेरे को रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके लिए मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं दोनों मार्केट को कंपेयर करता हूं, तो एक मार्केट में बिजनेसमैन आ रहा था, एक में वर्कर आ रहा था। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा होगा, वो सारी चीजें देख रहा होगा। ठीक है, मीन टू से कि लोकेशन कैसी है, होटल कैसा है, बैठने की जगह है या नहीं है, ये सब। और जो मार्केट 2 है उसके अंदर क्या है, सब वर्कर्स आ रहे थे, तो वो है कि खड़े होकर भी खा रहे होंगे। ठीक है, देखा ही होगा रोड साइड में जितने भी ठेले वगैरह होते हैं वहां पे लोग खड़े होकर खा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब दोनों मार्केट को एनालाइज करना था। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, सिर्फ कितने बंदे आ रहे थे, कितने बंदे जा रहे थे, क्या पहन के आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, वो ऑब्जर्वेशन होगी। इनको देख के मैंने इंसाइट निकाल दिया कि मेरे पास इस मार्केट में, जो मार्केट 1 था, यहाँ पे मनी फ्लो की अगर मैं बात करूं, वो हाइयर था और यहाँ पे लोअर था। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस का क्या रोल हुआ। इन्फ्लुएंस में क्या था, मेरे पास एक चीज थी अननोन, कि मैं कौन से मार्केट में इन्वेस्ट करूं अगर मेरे पास पैसे कम है। अज्यूम कर लो मेरे पास पैसे हैं कि मेरे पास 2 लाख रुपए जो मेरे को इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, मैंने 2 बंदों को भेजा, तू इस मार्केट में जा, तू इसमें आके। मेरे पास पैसा तो 2 लाख ही है, अब मैं उसको एस्टिमेट, उसको यूज कैसे करूंगा, कौन सी मार्केट में करूंगा। इसके लिए मैंने उनको बाहर भेजा, जिन्होंने मेरे को एक एस्टिमेटेड प्राइस बताया कि भैया इधर जाओगे तो यहाँ पे वेल पीपल आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, वो आपके ठेले पे नहीं आएंगे। अगर इधर मार्केट में जाओगे तो वर्कर लोग आ रहे हैं, वो आपके ठेले पे आ जाएंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्फ्लुएंस का काम यही होता है कि जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं उनको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, यूजिंग सम डेटा, यूजिंग सम गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस तो ये हमारे पास था इन्फ्लुएंस पार्ट 1, दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, कुत्ते बोल रहे, इग्नोर करते। यार कुत्ते की बार्किंग आ रही है तुम्हारे सबके पास? यस यस आ रहा है। मजा आ रहा है फिर? वो भी करना सीख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंस पार्ट 1 का मतलब समझ में आया होगा, एस्टिमेशन का पार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के अंदर क्या था, मेरे पास एक पैरामीटर था। पैरामीटर क्या था, मनी फ्लो। ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस को ले लेके समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉपुलेशन थी मार्केट, उस पॉपुलेशन का पैरामीटर था मनी फ्लो, जिसको मैंने एस्टिमेट किया यूजिंग द कंडीशंस और यूजिंग द डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो तुम्हें समझनी थी इन्फ्लुएंस पार्ट 1 के अंदर, वो ये थी पॉपुलेशन, पैरामीटर और प्रॉपर्टी।
ठीक है, पैरामीटर को ही हम प्रॉपर्टी बताते हैं और वी कैन से प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, कुछ भी बोल दो, मतलब किसी साइंटिस्ट ने नाम दे दिया तो जरूरी नहीं कि तुम उसको पकड़ के बैठे रहो, तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए कि उसको तुम समझ पाओ। ठीक है, आई गेस ये मीटिंग एंड हो जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेस देन 1 मिनट लिखा रहा है। अगर ये एंड हो जाती है तो दोबारा से रिज्वाइन करूंगी। ठीक है, ओके ओके। ओके ओके भैया। तो ये था हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उसके बाद इस पॉपुलेशन की कुछ प्रॉपर्टी या फिर पैरामीटर हमारे पास था, उस पैरामीटर को हमने एस्टिमेट किया यूजिंग सम इंफॉर्मेशन और मेथड और डेटा। ठीक है, कुछ भी हमें गिवन था उसका हमने यूज करके पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर दिया। ये था हमारे पास एस्टिमेशन पार्ट 1 और इन्फ्लुएंस पार्ट 1 जिसका नाम था एस्टिमेशन थ्योरी। ये आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसी के ऊपर कि मैं एस्टिमेट करूं या ना करूं, तो वही बात है पॉपुलेशन वाली बात। तो हम ना पॉपुलेशन और पैरामीटर के ऊपर बात कर रहे थे, पॉपुलेशन एंड पैरामीटर। तो मैंने बोला था कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती थी, जरूरी नहीं है पॉपुलेशन तुमने जितना भी स्टैट्स में पढ़ रखा है वो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल हो गया, नॉर्मल हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, मैंने बोला पैरामीट्रिक प्रॉपर्टी होता है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी का भी काम करता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे पीछे वाले एग्जांपल में क्या था, एक मार्केट था, वो हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, पैरामीट्रिक मनी फ्लो था। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर मैं बात करूंगा तो वहां पे मेरे पास पैरामीटर म्यू कोमा सिग्मा होंगे। ठीक है, ये चीजें तुम्हें पता थी। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा बस पैरामीटर वाले पार्ट को, उसके बाद हम टेस्टिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, तो पैरामीटर के ऊपर ही बात कर लेते हैं, पैरामीटर क्या होता है। तो अगर कोई बोले कि तुम्हारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन थी, सपोज करो ये नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसकी हमारे पास मीन था 10 और वेरिएंस अज्यूम कर लेते हैं 2। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो इसका ग्राफ मेरे पास कुछ कैसा बनेगा, सपोज करो 10 यहाँ पे है मेरे पास, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1। यू एग्री, क्योंकि इसका मीन यहाँ पे होना था, मैंने 10 पे रख दिया, ये x है मेरे पास, ये f x। ओके, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। दूसरी पॉपुलेशन मैंने ली कि नॉर्मल ही ले ली, उसका मीन था मेरे पास 15,2। मीन को मैंने चेंज कर दिया तो मीन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 कुछ यहाँ पे है तो, और ये पॉपुलेशन कैसा बनेगा, मतलब नियरली सिमिलर टू दिस वन बनेगा। ठीक है, मीन यहाँ पे अज्यूम कर लो यार, ये थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना, सिमेट्रिक मान लो। ठीक है, पॉपुलेशन कुछ ऐसी होगी। एक और पॉपुलेशन ले लेता हूँ 3 जिसका मेरे पास मीन है समथिंग लाइक नॉर्मल -10,2। ठीक है, ये भी ले लेते हैं, तो -10 कुछ यहाँ पे रहा होगा, तो इसको मैं अज्यूम करता हूँ कुछ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सिमेट्रिक नहीं है वो देख लेना। ओके, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, मेरे पास 3 पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन 1, पॉपुलेशन 2, पॉपुलेशन 3। अब इन तीनों पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन पैरामीटर के ऊपर। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ हाँ। तो बेसिकली जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर बात करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। क्या बोल दिया मैं? कैरेक्टराइज द पॉपुलेशन। ठीक है, पैरामीटर कैरेक्टराइज द पैरामीटर ही पॉपुलेशन। हमारे पास कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कोई भी पॉपुलेशन किस वे में काम करेगा, किस वे में प्रोसीड करेगा, इसके ऊपर बात करता है, एंड दैट थिंग इज नोन एज पैरामीटर, और वी कैन से पैरामीटर, अगेन पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को बताता है, तो पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉपुलेशन के बारे में बताने के लिए। ओके, तो यही बात आ जाती है एस्टिमेशन के अंदर कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उस पूरी पॉपुलेशन को अगर मैं पढ़ना चाहूंगा, स्टडी करना चाहूंगा, वो मेरे पास अननोन कंडीशन है कि यार मैं नहीं कर सकता उस चीज को। जरूरी नहीं है ना कि मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं सब दिल्ली में जितने भी बार्बर्स थे उनके पास सबके पास जा पाऊंगा, नॉट पॉसिबल। तो मैं क्या करूंगा, कुछ लोकेशंस उठा लूंगा कि यहाँ से मैंने 5 बार्बर उठाए, दूसरी लोकेशन से 5 उठाए, तीसरी से 5 उठाए, उन सबको ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर मैंने काम किया, और एक जनरल जो पॉपुलेशन थी मेरे पास, पूरी दिल्ली की जो पॉपुलेशन थी, इस पे जितने भी बार्बर्स थे, ठीक है, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारे होंगे, तो मैंने कुछ 2 यहाँ से उठाए, 2 यहाँ से उठाए, 2 यहाँ से, 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 सबको बाहर लेके आया, इनसे बात की, ऑब्जर्वेशंस दी, और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर मैंने
काम कर दिया और वी कैन से रिजल्ट दे दिया। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एस्टिमेशन। कि पूरी पॉपुलेशन को ऊपर काम ना करते हुए उस पॉपुलेशन के एक अंडर द गिवन सैंपल हम काम करेंगे, उस सैंपल को जनरलाइज करेंगे, उस सैंपल से हम प्रेडिक्शंस करेंगे और वी कैन से एस्टिमेट करेंगे किसको, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को, और उसके लिए हम पॉपुलेशन का पैरामीटर एस्टिमेट कर देंगे। और अगर मेरे पास पैरामीटर आ गया, जैसे कि ऊपर मैंने बोला था नॉर्मल वाले केस में, अगर मेरे पास पैरामीटर मेरे को पता चल गया है, इन दैट केस हम उस पैरामीटर का यूज करेंगे और पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस। ये था हमारे पास एस्टिमेशन वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक जो हमारे पास इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, जो पार्ट 2 है हमारे पास, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये क्या होता है, कोई बताएगा? मेरा पास कोई हाइपोथेसिस होता है तो उसको टेस्ट करना। हाइपोथेसिस मतलब कोई क्लेम होता है, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ये सही है और गलत है, रफ वर्ड में बोल सकता हूँ ऐसे। ठीक है, प्रिंस तुम कुछ बोलोगे? प्रिंस भी भैया आप रहने दो यार, बहुत हो गया। भैया मतलब पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको चेक करते हैं वो स्टेटमेंट सही है या गलत। ठीक है, ओके, तो यही चीज है, मतलब टेस्टिंग, जैसे इसका नाम ही बोल रहा है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यार एक और बंदा है, वो मेरे को स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, प्रियांश नाम है ना शायद उसका। हाँ भैया। भाई तू भी बीच बीच में कुछ बोलता रहे, नहीं तो आई विल फील तू बोर हो रहा है। नहीं नहीं भाई, मैं सुन रहा बीच हूँ। में भारत माता की जय मत बोले, मैं खड़ा हो जाऊंगा फिर। ठीक है भाई। ठीक है, चलो, तो हम टेस्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे। तो टेस्टिंग का मतलब यही था, देखो हमारे पास क्या थी, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के अंदर दो ही चीजें थी, एक पॉपुलेशन था, एक पैरामीटर था। पार्ट 1 में हमने क्या किया, एस्टिमेट किया है इस पैरामीटर को यूजिंग द सैंपल। ठीक है, सैंपल का यूज करके पैरामीटर को एस्टिमेट किया, उसको इसके अंदर पुट ऑन कर दिया कि हाँ मेरे को सब पता है। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास, जो सबसे बेसिक चीज थी एस्टिमेशन पार्ट 1 के अंदर। तो उसके अंदर क्या था, हम काम कर रहे थे किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए, या फिर किसी चीज को, क्या बोल रहा हूँ यार, वर्ड नहीं मिल रहा, समझ गया ना, एक ही वर्ड को 2-3 बार रिपीट करना चाह रहा था वो। यस। ठीक है, तो हम उसमें कुछ ऐसा कर रहे थे। अब टेस्टिंग में हम क्या कर रहे होंगे, हमारे पास टेस्टिंग में एज सच बहुत बड़ी चीजें नहीं होंगी, हमारे पास इस जो पैरामीटर था जो हमारे पास था, इस पैरामीटर के बारे में क्लेम होगा, क्लेम रिगार्डिंग द पैरामीटर। ठीक है, अब पैरामीटर के बारे में क्लेम दे दिया, तो पिछले वाला एग्जांपल के ऊपर वापस चले जाते हैं। तो पिछले वाला एग्जांपल क्या था, बार्बर वाला था, छोले भटूरे वाला ले लेते हैं। ठीक है, छोले भटूरे वाला था। तो मेरा जो फ्रेंड 1 था, जो गया था कि जहाँ पे अमीर लोग आ रहे थे, कार से आ रहे थे, सूट वूट पहन के आ रहे थे, दूसरा बंदा यहाँ पे गया था। ठीक है, अब ये दोनों, सपोज करता हूँ ये मार्केट में गए ही नहीं। ठीक है, सपोज कर लेता हूँ ये बंदे मार्केट में गए ही नहीं, तो ये दोनों बिना मार्केट में जाए मेरे पास आते हैं और मेरे को क्लेम देते हैं कि भैया दोनों मार्केट, अगर मार्केट 1 थी और मार्केट 2 थी, और अगर यहाँ पे मैं म्यू ले लेता हूँ कैश फ्लो को, और वी कैन से मनी फ्लो, ये बोलता है कि भैया म्यू 1 ले लो, ये म्यू 2 ले लेता हूँ, मैं दोनों को मैंने दिए थे 2-2 हजार रुपए कि जाओ यार मार्केट में रिसर्च करो, थोड़ा बहुत खा पी लेना। ये दोनों गए, 2-2 हजार का जुआ खेला आपस में ही, और दोनों ही हार गए। इसका मतलब तीसरा भी था। ठीक है, पुअर जोक, थोड़ा हंस दो। ठीक है, इन दोनों ने कुछ नहीं किया काम, ये आते हैं मेरे पास क्लेम देते हैं कि भैया जो म्यू 1 था और म्यू 2 था वो दोनों इक्वल था। ठीक है, ये ऐसा क्लेम दे सकते थे। दूसरा क्लेम ये दे सकते थे कि ये दोनों डिसाइड करके आते हैं कि यार कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, तो म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2। तीसरा आ सकता है, क्लेम देंगे मेरे को कि म्यू 1 लेस देन म्यू 2, कुछ ऐसे क्लेम दे सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो मेरे पास पॉपुलेशन का पैरामीटर था म्यू, मेरे को उसको एस्टिमेट करना था। इन लोगों ने बिना कुछ काम किए मेरे को एक सीधा सा क्लेम दे दिया, और वी कैन से कह सकते हैं कि इन लोगों ने काम भी किया, और इनकी ऑब्जर्वेशन कुछ ये कह रही थी कि म्यू 1 म्यू 2 के बराबर है, या फिर ये कह रही थी कि म्यू 1 बड़ा है म्यू 2 से, या फिर ये कह रहा था कि म्यू 1 छोटा है म्यू 2 से।
सो इन लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन या फिर जो भी इन लोगों ने काम किया उसके बेसिस पे मेरे को कुछ क्लेम्स दिए। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि मेरे को उस क्लेम को मानना है या नहीं मानना, क्योंकि मैं तो मार्केट गया नहीं था, मेरे को नहीं पता मार्केट कैसे चल रहा था। बस मेरे पास एक स्टेटमेंट आ गई कि भैया मार्केट 1 में जाओगे तो पैसा कम लगेगा, मार्केट 2 में ज्यादा लगेगा, मार्केट 2 में कम लगेगा, मार्केट 1 में ज्यादा लगेगा, दोनों में बराबर लगेगा। तो स्टेटमेंट्स मेरे पास है, मुझे इनके ऊपर टेस्टिंग करनी है, मेरे को देखना है कि क्या इसकी स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? Yes. yes, ठीक है, तो टेस्टिंग में हम सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं कि हमें टेस्टिंग करनी होती है किसी स्टेटमेंट की या फिर किसी क्लेम की, कि क्या ये बात सही है। ठीक है, अब तुमने टेस्टिंग जब भी किया होगा तो वहां पे तुम्हारे पास एक आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। Yeah. ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब प्रोबेबिलिटी एक ऑफ टाइप होना। टाइप एरर तो ठीक है, तो इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक छोटी सी चीज तुमने पढ़ी होगी, लाइक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा है? 95, 97, 98, 99। यस ठीक है, Yes, sir. उसका मतलब क्या होता है? ये सब चीजें इंटरलिंकिंग है आपस में। ठीक है, टेस्टिंग में अल्फा हो गया, सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, ये पी वैल्यू वगैरह, ये सब बहुत इंटरलिंकिंग है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको समझना होता है। तो उसको समझते हैं। मैंने अभी बोला कि हमें देखना होता है कि हमने देखा 95% और वी कैन से 90% सीआई, इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो एक क्लेम होता है, वो क्लेम हमेशा कितना परसेंट ट्रू होगा ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, तुमने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 100% सीआई बताओ, कभी देखा है? नहीं। ठीक है, 100% सीआई का मतलब हो गया पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, इस 90% सीआई का मतलब क्या होता है कि सपोज करो तुम प्रोपोर्शन को एस्टिमेट कर रहे थे पी को, और किसी ने बोला कि मेरा 90% जो सीआई है मेरे पास, दैट सेज दैट प्रोपोर्शन होगा 0.6 से लेके 0.9 तक। ठीक है, ओके, तो मेरा प्रोपोर्शन होगा वो 0.6 से लेके 0.9 तक होगा। 90% सीआई थी मेरे पास, वो ये दे रही थी। अब मेरे को कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या होता है, इस चीज का, बस इस चीज का जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी, बॉक्स बना दो। ठीक है, वो जो प्रोपोर्शन था 90% चांस दैट द इंटरवल ओपन इंटरवल 0.6 to 0.9 will contain the proportion with probability 0.9. अभी इस 90% का मतलब बताओ कि 90% क्या होता है? हाँ बोला ना, वो तो probability that 90 the interval which is given here, this interval will contain the proportion with 0 point probability 0.9. 90% का मतलब इतना probability से contain कर रहा है वो, ठीक आपने है, जो बोला पैरामीटर। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो तुमने अभी बोला। तुमने बोला प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अलग चीज होती है, 90% सीआई का अलग मीनिंग होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज करो तुम्हारे पास 100 बंदे थे, ठीक है, अज्यूम करो 100 बंदे हैं, उन 100 में से 90 लोग इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे कि इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 नहीं होगी। ठीक है, बस इसका मतलब है कि हमारे पास 100 में से 90 लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, इतना ही होगा, इतने ही कॉन्फिडेंट है हम कि हमारे पास 100 में से 90 लोग फॉलो कर पाएंगे। अगर तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन लिखा होता है ना कि कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, तो हम क्या लिखते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर सैंपल और पॉपुलेशन पैरामीटर विल लाई इन दिस रेंज। ओके, गॉट इट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो उसका मीनिंग यही होता है कि हमारे पास अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 90 इसके अंदर लाई कर जाएंगे। ये हमारा एक एस्टिमेट है, ये हमारी एक एस्टिमेट ही है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हम एस्टिमेशन में पढ़ रहे होते हैं, तो ये मीनिंग होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अभी यार मेरे को कुछ ध्यान में आया था जो मैं बताना चाह रहा था, खुद ही भूल गया। ठीक है, तो टेस्टिंग में हम कुछ ऐसा करते हैं, बाद में कोर्स में बीच में याद आएगा तो मैं बता दूंगा। कुछ काफी छोटी सी बात थी, अब पता नहीं स्लिप हो गई। ठीक है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम कुछ ऐसा ही करते हैं कि कुछ क्लेम होगा उसको हम टेस्ट करेंगे। अब क्लेम हो गया, टेस्ट हो गया, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास हाइपोथेसिस होती है। अब एक छोटा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो सबको पता होगा। एक होती है हमारे पास नल हाइपोथेसिस H0, एक होती है HA अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये कोई एक स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट 1 दे दो, इसको कुछ भी दे दो, ये स्टेटमेंट 2। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आई गेस ये वाली वीडियो खत्म हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि आज वाला बेसिक कोर्स था और बेसिक इंट्रो टाइप था, इतना ही रहेगा। तो अब यहाँ पे तुम सबसे क्वेश्चन है कि अगर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं,
टेस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, H0 के ऊपर या फिर HA के ऊपर? HA के ऊपर। HA के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो इसका मतलब बहुत चीजें सोल्व हो गई। मतलब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अगर तुम्हें ये पता चल गया कि टेस्टिंग हम किस बेसिस के ऊपर करते हैं, तो समहाउ काफी चीजें सोल्व हो जाती है। तो अगर तुम्हें पता है कि HA के ऊपर डिपेंड करेगा, तो तुम्हें सबसे पहली बात तो H0 को इग्नोर कर देना है कि H0 क्या है, ठीक है, HA के ऊपर करना है। और HA के ऊपर क्या होगा, या फिर हमारे पास म्यू होगा, म्यू ग्रेटर देन समथिंग, म्यू लेस देन समथिंग, और म्यू इक्वल टू समथिंग, और यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राइट टेल टेस्ट, ये हो गया लेफ्ट टेल टेस्ट, और ये हो गया टू टेल टेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक बात और बोलूंगा, तुम सबने लार्ज सैंपल थ्योरी पढ़ा होगा, पढ़ा है लार्ज सैंपल थ्योरी? मतलब ठीक से नहीं। ठीक है, तो जितना भी पढ़ा है वहां पे तुमने टेस्टिंग पढ़ी होगी, टी टेस्ट, जेड हाँ टेस्ट, हाँ ठीक है, वो वाली चीज पढ़ रखी होगी, ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। तो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, वो जो क्या बोलती है कि मेरे को बोलती है कि अगर तुमने ये सब चीजें पढ़ रखी है, लार्ज सैंपल थ्योरी वाला पार्ट सही से कर रखा है, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में तुम्हें बहुत डीपली पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। इसकी इंटरलिंकिंग करना यहाँ पे कोर्स विल बी इजी, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर तुम इम्प्लीमेंट कर पाए तो तुम्हारे पास काफी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें यूज करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज भी तुम एक बार रिवाइज कर सकते हो टेस्टिंग वाले पार्ट से पहले, अभी के लिए नहीं, ठीक है। अभी के लिए मैंने बताया था सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ के आना, दैट इज सफिशिएंट, ओके। तो ये था हमारे पास टेस्टिंग के ऊपर। तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंस में था कि इन्फ्लुएंस पार्ट 1, इन्फ्लुएंस पार्ट 2, इसका मैंने बेसिक इंट्रो दिया। अब कोर्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोर्स के ऊपर कुछ नहीं है हमारे पास। इन्फ्लुएंस में हम दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे पास लाइक प्रॉपर्टीज है हमारे पास एस्टिमेटर की, एस्टिमेटर क्या होता है वो सब चीजें, और इसके अंदर CI वगैरह भी आएगा लास्ट में, वो सब भी हम इसमें कवर करेंगे। जितना भी पार्ट है हमारे पास सब कुछ कवर करेंगे, यहाँ पे भी सब कुछ कवर करेंगे। अलोंग विद दैट अभी लाइक स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे कोर्स चलेगा, तो वो नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पेस पे होगा। जैसे हम कोर्स को थोड़ा बहुत कवर कर चुके होंगे, ठीक है, बेसिक चीजें हम कवर कर चुके होंगे, उसके बाद हम बीच बीच में क्वेश्चंस यूज करना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर्स, ठीक है। आई विल ट्राई कि हर क्लास के बाद हम जैसे अपनी क्लास पूरी होने वाली होगी तो उससे लाइक 15-20 मिनट पहले क्वेश्चन उठा लेंगे फर्स्ट ईयर से, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इसको हम किस वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं सोल्व कर दूंगा, मैंने सॉल्यूशन देखा होगा मे भी कहीं पे, ठीक है, अज्यूम कर लो मैंने सोल्व कर दिया। सो थिंग इज मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें दूंगा नहीं, हम सब आपस में बात करेंगे और उस क्वेश्चन में कितना हम इनपुट डाल सकते हैं और वो हमें कितना इंसाइट दे सकता है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यू गेटिंग माय पॉइंट? माय टारगेट इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रेदर देन जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके ओके। सो ये हमारा कोर्स के ऊपर था, तो ये हमारा बेसिक कोर्स था। So this was all about today's class.